हेलो नमस्कार साथियों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन प्रिपरेशन भी करे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, अपने महामिशन बैच की बात करें, महामिशन बैच में रीजनिंग और मैथ की शुरुआत हो गई थी, जिसमें हम आपको रीजनिंग की बात करें उसमें अपना चैप्टर चल रहा था ब्लड रिलेशन। इसमें मैंने आपको बताया था 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप करा दिया था, सेकंड टाइप करा दिया था, और आज हमारी बारी है। उसका हम क्या करेंगे, जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। और आज की हमारी क्लास में ब्लड रिलेशन की बात करें या रक्त संबंध की बात करें, ये चैप्टर पूरी तरह से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज इस चैप्टर का ये अंतिम लेक्चर होगा। 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 2 टाइप आपको अच्छे से करा दिए। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इस टाइप में टाइप थर्ड की बात करें, ब्लड रिलेशन की जो तीसरा टाइप बनता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो हम एक एक करके देखने वाले हैं। वो हम क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। हम इसमें बात करेंगे टाइप थर्ड की बात करें, इसमें किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये ब्लड रिलेशन की बात करें, ब्लड रिलेशन का ये हमारा टाइप नंबर कौन सा रहने वाला है, तो आप कहेंगे टाइप नंबर तीसरा रहने वाला है। इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो इसमें कोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक कोड दे रखा होता है, कोड से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कोड कैसा होता है चलिए हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिखा है x% y। x% y का मतलब है, x%y का मतलब, इसमें ऐसे क्वेश्चन देगा, कोड करके देगा। x%y का मतलब क्या है, x y की बेटी है। इसका मतलब क्या है, x y की बेटी है, y की बेटी है। x क्या है तो आप कहेंगे y की बेटी है। दूसरा हमारे पास दे रखा है x@y, x@y, और इसका अर्थ क्या है तो आप कहेंगे, इसका मतलब दे रखा है x y की पत्नी है, x y की पत्नी है। x क्या है, y की पत्नी है। और तीसरा हमारे पास क्या दे रखा है, XSY, XSY, और इसका अर्थ क्या दे रखा है, इसका अर्थ हमारा दे रखा है x y का भाई है। x क्या है, y का भाई है। x क्या है तो आप कहेंगे y का भाई है। तीसरा हमारे पास है x@y, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास दे रखा है x एंड y की बात करें, इसका अर्थ दे रखा है आपको कि x y का पिता है। x क्या है, y का पिता है। x क्या है तो आप कहेंगे y का पिता है, x y का पिता। इस प्रकार से क्या होगा, इसमें आपको कोड दे रखा होगा, एक आपको कोड दिया जाएगा और इस कोड से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आपको कोड, एग्जाम में आपको एक कोड दिया जाएगा और इसी कोड से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारे पास ये कोड दे रखा है कि x%y का मतलब क्या है, x y की बेटी है। x@y की बात करें, इसका मतलब क्या है, x y की पत्नी है। x और sy की बात करें, इसका अर्थ क्या है, x y का भाई है। और बात करेंगे x एंड y का मतलब क्या है तो आप कहेंगे x y का पिता है। ये तो आपको कोड दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है उसकी हम बात करेंगे। तो आपसे कहा गया है, उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न में से आपको बताना है कौन सी अभिव्यक्तियां इंगित करती हैं कि KH के ससुर है। आपको बताना है इसमें क्या आपसे पूछा गया है, आपको बताना है इसमें कौन सी ऐसी जानकारी है जो हमें ये बताती है कि जो K है वो H के ससुर है, K H के ससुर है, H के ससुर है, ठीक है, ससुर है। यानी कि ब्लड रिलेशन की बात करें, इसमें अगर सबसे टफ क्वेश्चन बनता है, सबसे कठिन क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्योंकि टाइप 1 की बात करें, टाइप 2 की बात करें, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इजी होते हैं, आप आसानी से कर पाते हैं। लेकिन आपको दिक्कत इस टाइप में आती है। तो आज से इस टाइप में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपको एक बिल्कुल वे से बताया जाएगा, एक प्रॉपर वे से आपको समझाया जाएगा, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपको कोड दे रखा है और अब आपको बताना है 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन 4 विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प होगा जो हमारे कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, और जो हमारे कंडीशन को फॉलो करेगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब इसके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है,
पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है h@p, पहला ऑप्शन हमारे पास है h@p, और फिर दे रखा है हमारे पास में डाला j, डाला के बाद में j दे रखा है, और j के बाद में एंड दे रखा है, और एंड के बाद में l परसेंटेज के, ये हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की, बात कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है? सेकंड हमारे पास दे रखा है h@j, और फिर दे रखा है डाला l परसेंटेज p, डाला l परसेंटेज, और इसके बाद में p एंड क्या दे रखा है? k दे रखा है। ये दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है। बात करेंगे हम तीसरे ऑप्शन की, बात कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे h@j, डाला, और डाला के बाद में दे रखा है l परसेंटेज के, और इसके बाद में दे रखा है हमारे पास क्या? तो आप कहेंगे k के बाद में एंड p, ये हमारे पास दे रखा है। इसके बाद में चौथा ऑप्शन मान लेते हैं नोटा। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेंगे? नन मान लेंगे। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को एक बार पहले आप बारीकी से समझिए। असल में क्वेश्चन होता क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में जो यहाँ पर जो बोर्ड में आपके लिखा हुआ है, ये बोर्ड में जो लिखा है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन में शो करेगा। ऑफलाइन देंगे तो आपके बुकलेट में होगा, अदरवाइज आपके कंप्यूटर में इतना ना क्वेश्चन तो लिख के आएगा, उसमें इतना क्वेश्चन सब कुछ लिखा होगा, और इसी क्वेश्चन से आपको आंसर निकालना होता है। यानी कि ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी, और इस जानकारी को पढ़ करके आपको अपना आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारी इस कंडीशन को फॉलो करता है। और कंडीशन क्या है? जो के है एच के ससुर होने चाहिए, के एच के ससुर होने चाहिए। तो देखिए, आप क्वेश्चन को तो आसानी से कर पाएंगे, लेकिन आप हो सकता है किसी अन्य मेथड से कर रहे हो, लेकिन हम वो तरीका आपको बताने वाले हैं जिससे आप कम समय में अप्लाई कर सकते हैं। आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस आंसर को कम समय में कैसे निकालना, ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने को सभी करते हैं, कोई उसी क्वेश्चन को 1 मिनट में करता है और कोई 15 से 20 सेकेंड में भी करता है। ठीक है, तो आपको उस कैटेगरी में आनी है कि क्वेश्चन तो सोल्व करना है, लेकिन हमें कम समय में सोल्व करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी होती है उस कंडीशन को आपको देखना होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन में अब चारों ऑप्शन को आप करेंगे, कभी हो सकता है कि सी ऑप्शन सही हो, डी ऑप्शन सही हो। 4 ऑप्शन को जब आप चेक करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो 4 ऑप्शन तो चेक करने, लेकिन उस ऑप्शन को किस प्रकार से चेक करना है ये चीज़ हमें सीखनी है। तो देखिए, हम बात करेंगे कंडीशन हमारे पास क्या है। जो हमारे पास के है एच के ससुर है, जो के दे रखा है ये क्या है? तो आप कहेंगे एच के ससुर है। यानी कि जब ये के ससुर होगा तो आप बताइए इसका जेंडर क्या होगा। बस आपको क्वेश्चन को ही पकड़ना है, जेंडर से आप क्लियर कर सकते हैं, ऑप्शन को कट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे इसका जेंडर क्या होगा? इसका जेंडर हो जाएगा प्लस, यानी कि एक पुरुष होगा। के एच के ससुर है। अब अभी एच के बारे में नहीं पता चला, एच ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि जो के होगा ये पुरुष होगा, ये मेल होगा। ठीक है, और यही हमें हमारे ऑप्शन में मदद करेगा। चलिए हम बात करेंगे पहले ऑप्शन की। पहले ऑप्शन में देखिए, जो के की पोजीशन है ये के प्लस का होना चाहिए, यानी कि पुरुष में आना चाहिए। तो देखिए, बात करेंगे परसेंटेज की, बात करें तो आप कहेंगे परसेंटेज में क्या लिखा था? एक्स वाई का मतलब क्या था? तो आप कहेंगे एक्स वाई की बेटी है, यानी कि एक्स बेटी है किसकी? वाई की। तो यहाँ पर बताइए परसेंटेज की बात करें तो आप कहेंगे एल जो है वो क्या होगा? के का, के की क्या होगी? बेटी होगी। एल के की बेटी होगी, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं कि के क्या है। कि उसकी मदर भी हो सकती है, कि उसके फादर भी हो सकते हैं, यानी कि पिताजी माताजी कुछ ही हो सकती है। अभी के बारे में 100% आप श्योर नहीं है। बात कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास तो सेम यहाँ पर भी लिखा है एल परसेंटेज के, तो यहाँ पर भी आप नहीं बता सकते हैं। बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है, बात यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास दे रखा है एंड। बताइए हमारे जो कंडीशन दे रखी है उसमें एंड कहाँ है? तो आप कहेंगे एंड ये लिखा हुआ है। और एक्स एंड वाई का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे एक्स
वाई का पिता है, यानी कि पहले वाला जो व्यक्ति है ये दूसरे वाले का पिता है। तो बताइए यहाँ पर जो पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले का पिता है, तो आप कहेंगे पी जो है ये के का क्या होगा, पिता होगा। पी क्या होगा, के का पिता होगा। लेकिन अभी हमें के के बारे में जानकारी करनी है, लेकिन तीनों ऑप्शन को चेक करने के बाद में के बारे में भी जानकारी नहीं मिली। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि जो भी मैंने तरीका बताया इससे आपका आंसर आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको सारे ऑप्शन को एक बार देखना ही पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें हम काट भी देते हैं, लेकिन अभी किसी के बारे में हम क्या है, श्योर नहीं है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन सा अपना ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए बात करेंगे, हमारे पास में हमें के बारे में जानकारी प्राप्त करनी, तो हम क्या करते हैं, इन चारों को ले लेते हैं, इन चारों को ले लेते हैं, इन चारों को, क्योंकि पूरा चेक करेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, जे एंड एल की बात करें तो आप कहेंगे पहले वाला क्या है, पिता है दूसरे वाले का, यानी कि जो जे होगा ये तो पुरुष होगा, लेकिन एल के बारे में भी जानकारी नहीं है। ठीक है, बात करेंगे इन दोनों में बात करेंगे तो आप कहेंगे इसमें परसेंटेज का मतलब क्या है, ये पहली वाली दूसरी वाली की बेटी, यानी कि एल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। लेकिन अभी के बारे में श्योर नहीं, प्लस या और माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके पहले आते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे हमारे पास डाला दे रखा है, क्वेश्चन में डाला तो कहीं है ही नहीं, तो डाला इसका मतलब, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे, डाला से कोई अभी मतलब नहीं, काट देंगे। बात कर लेते हैं सी ऑप्शन की, बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सी ऑप्शन की यदि हम बात करें तो आप कहेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एल परसेंटेज पी, यानी एल तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, और हम पी की बात करें तो पी हमारे पास क्या होगा, अभी पी के बारे में आप श्योर नहीं है। और P से के की ओर जाएंगे तो आप कहेंगे P और K, तो ये P क्या होगा, तो आप कहेंगे P हो जाएगा प्लस, और अभी K के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। इसके पहले आते हैं, हमारे पास क्या लिखा है, h@j, h@j, तो बताइए x y की पत्नी है, यानी कि जो h है ये h पत्नी होगी किसकी, j की पत्नी होगी। ठीक है, यानी कि j क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बताइए इन दोनों में रिलेशन कैसा होगा, तो आप कहेंगे ये हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, यानी कि h की बात करें, h पत्नी है किसकी, आप कहेंगे j की पत्नी। ठीक है, अब बताइए इन दोनों को, यहां से इतना तो हमें पता चला कि ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के सम्मुख होंगे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, हमारे पास में एक, हमारे पास डॉलर का सिंबल नहीं दे रखा है। ठीक है, डॉलर का नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, हमारे पास डॉलर का हालांकि देना चाहिए, डॉलर का नहीं दे रखा है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, इतना समझ आ गया हमें। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो बताइए ये हमारे पास में क्या होंगे, इन दोनों का रिलेशन में पता चल गया। और हम बात करेंगे के, और के और एच का संबंध आपको बताना है किससे हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए हम के की यदि बात करें, के की यदि हम बात करें तो ये इसकी क्या, ये इसकी बेटी है, ये इसकी क्या होगी, तो आप कहेंगे इसकी पुत्री होगी, बेटी होगी। तो इसकी जब ये बेटी हो जाए, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो एच और हम के की बात करेंगे तो इन दोनों का रिलेशन कैसा हो जाएगा, इन दोनों का रिलेशन हो जाएगा, जो के है ये कौन हो जाएंगे, एच के ससुर हो जाएंगे, एच के क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा, सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास है a मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी की माँ है, a मल्टीप्लाई बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का अर्थ क्या है, जो a है ये b की कौन है, b की माँ है, a b की माँ है। और a b का मतलब है a b का भाई है, a b, इसका मतलब क्या है, a जो है ये b का कौन है, ये b का भाई है, ये b का भाई है। बात करेंगे a@b की बात कर लेते हैं, a@b की यदि हम बात करें, इसका अर्थ दे रखा है आपको क्या, a b की बहन है, a b की बहन है, a कौन है, तो आप कहेंगे b की बहन है। इसके बारे में बात करें, a परसेंटेज b की बात कर लेते हैं, a परसेंटेज b का मतलब क्या दे रखा है, तो आप कहें इसका मतलब है a b का पिता है, a जो है ये b का कौन है, पिता है, b का पिता है।
ये तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या गया, इतना तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इतना क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए उपयुक्त जानकारी के आधार पर, ये जो आपको जानकारी दे रखी इसके आधार पर आपको बताना है किसका मतलब है कि पी क्यू का मामा है, पी क्यू का मामा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इस चीज को सिद्ध करती है कि जो पी है क्यू का मामा है। ठीक है, इसके लिए आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है P मल्टीप्लाई एस, P मल्टीप्लाई एस, और इसके बाद में @n और यहाँ पर डिवाइड भी। ठीक है, अच्छा इसके बाद में दूसरा हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, दूसरा हमारे पास P बटे M मल्टीप्लाई n @n के बाद में Q। ठीक है, और तीसरा हमारे पास ऑप्शन दे रखा है जो कि क्या है, तो आप कहेंगे Q बटे S परसेंटेज P, और इसके बाद में एक हमारे पास ऑप्शन नंबर चौथा नन मान लेते हैं। ये हमारे पास 4 ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन कैसा होगा इस चीज को फॉलो कर रहा होगा। तो फिर से वही देखेंगे, बताइए पी क्यू का मामा है, जब पी क्यू का मामा होगा तो आप कह सकते हैं ये पी कैसा होगा, ये पुरुष होगा, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इसमें हम चेक करेंगे P और मल्टीप्लाई एस की बात करें, मल्टीप्लाई एस की बात करें तो ए बी की माँ, यहाँ पर क्या है, P एस की माँ है, P कौन एस की माँ है, तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P को तो प्लस बनाना है और इसमें P माइनस हो रहा है, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, फिर बात करेंगे, इसकी बात करें तो ए बी का भाई यानी कि पी एम का भाई है, ये हो सकता है पी एम का भाई है। ठीक है, पी एम का क्या है, तो आप कहेंगे भाई है। इसके बाद में यानी कि ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करेंगे एम मल्टीप्लाई एन की बात करेंगे, मल्टीप्लाई की बात करें तो आप कहेंगे ए बी की माँ है, यानी कि एम तो माँ होगी तो ये माइनस हो जाएगी और एन के बारे में भी जानकारी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी कंडीशन यदि आप बनाना चाहे तो आप कह सकते हैं पी भाई है किसका, एम का, और एम एक लड़की हो जाएगी, महिला हो जाएगी, और ये किसकी माँ, तो आप कहेंगे एन की माँ, तो एन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, @ की हम बात करें तो लिखा है ए बी की बहन है, यानी कि एन बहन है किसकी, क्यू की, एन बहन है किसकी, तो आप कहेंगे क्यू की, ये बहन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन गया। अब आपसे कहा गया था कि बताइए P जो है Q का मामा होना चाहिए, P Q का मामा, तो बताइए P की बहन कौन है, M है, और M की बेटी की बात करें, M की बेटी कौन है, N है, और N का भाई कौन है, Q है, यानी कि Q और N कैसे होंगे, तो आप कहेंगे रिलेशन में भाई बहन होंगे। जब बताइए P की भांजी N होगी और भांजी का भाई कौन कहलाएगा, तो आप कहेंगे भांजा कहलाएगा, यानी कि P और Q का रिलेशन हमें किस ऑप्शन से मिल रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड से मिल रहा है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, आपका विकल्प नंबर सेकंड क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आप क्या कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन आप बता सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इसका और देखेंगे, इसके बाद में ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है ये आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, x प्लस वाई का अर्थ है y, x प्लस वाई की बात करें, x प्लस वाई का अर्थ क्या दे रखा है आपको, x प्लस वाई का अर्थ है y की बेटी x है, y की बेटी x है। क्वेश्चन को बहुत आसानी से आपको पढ़ना होता है। दूसरा हमारे पास x माइनस वाई का अर्थ क्या है, x माइनस वाई की बात करें, इसका अर्थ दे रखा है आपको क्या, कि y की पत्नी x है, y, ठीक है, क्या दे रखा है, y की पत्नी x है, y की पत्नी x है। ठीक है, y की पत्नी x है, x है, y की पत्नी क्या, तो आप कहेंगे x है। ठीक है, इसके बाद में आप क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे x है,
एक्स एट द रेट वाई का अर्थ क्या दे रखा है, एक्स एट द रेट वाई की यदि हम बात करें, इसका मतलब आपको दे रखा है क्या, दे रखा है कि y का बेटा x है, y का बेटा कौन है, तो आप कहेंगे x है, y का बेटा x है, ये तो हमें जानकारी दे रखी है। अब आपसे क्वेश्चन, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो अभी जो मैंने आपको बताया ऑप्शन से आपको आंसर निकालना होता है, दूसरा क्या होता है कि कोड से भी आपको कोड दे रखा होता है, यानी कि कोड देगा फिर से कोड देगा और आपसे पूछेगा बताइए कौन सा सही है, जैसा कि सवाल में किया गया है। आपसे कहा गया है कि बताइए यदि m एट द रेट टी, यदि m एट द रेट टी, यदि m एट द रेट टी माइनस n एट द रेट v प्लस आर, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो आपको बताना है क्या, vm का क्या है, v जो है m का क्या है, यानी कि इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको चार विकल्प देकर आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए चारों विकल्प में से कौन सा सही है, पहला टाइप बना। और इसी में एक दूसरा हमारा टाइप बन जाता है कि आपको कोडिंग से भी कोडिंग दी जाएगी और इस कोड का मतलब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इस कोड को हमें सॉल्व करना होता है, ये उससे भी आसान होता है क्योंकि उसमें चार आपको विकल्प पहले सॉल्व करने होते हैं, टाइम लगता है। और इसमें क्या है, इसमें तो डायरेक्ट चीजें इसी पर पुटअप करनी होती हैं। देखिए कैसे, हमारे पास दे रखा है m एट द रेट टी, बताइए m एट द रेट टी की बात करें तो इसका मतलब क्या, तो आप कहेंगे y x का बेटा है, यानी कि पहले वाला जो व्यक्ति है दूसरे का क्या है, बेटा है, y का बेटा x है, y का बेटा x है, पहले वाले का दूसरे वाले से रिलेशन क्या है, यानी कि पहले वाले की बात करें जो दूसरा है, दूसरा पहले का बेटा है, यानी कि पहले का बेटा कौन होगा, तो आप कहेंगे दूसरा, यानी कि टी की बात करें तो आप कहेंगे टी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, टी क्या होगा, प्लस होगा। माइनस की बात करें, माइनस में क्या है, y की पत्नी x है, यानी कि दूसरी वाली दूसरा जो व्यक्ति है ये पहले वाले का रिलेशन किस प्रकार से, तो आप कहेंगे वाइफ। तो दूसरा क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर n की बात करें तो दूसरा पहले का क्या है, तो आप कहेंगे वाइफ। तो दूसरी यानी कि n की बात करें, ये n क्या है, तो आप कहेंगे वाइफ होगी, किसकी, आप कहेंगे टी की वाइफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एट द रेट की हम बात करें तो y का बेटा x है, दूसरा बेटा है पहले का, जो दूसरा है बेटा है पहले का, यानी कि n का बेटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे n का बेटा हो जाएगा v। प्लस की बात करें, प्लस में लिखा y की बेटी x है, यानी कि दूसरी वाली पहले की बेटी है, तो बताइए दूसरी यानी r किसकी बेटी होगी, तो आप कहेंगे v की, r किसकी बेटी, तो आप कहेंगे v, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, r बेटी हो जाएगी किसकी, v की। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन गया। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए v और m के बारे में बताना है, v m का क्या है, v कौन लगता है m का, बताइए ये जो v है m का कौन लगता है, तो आप कहेंगे इसकी ये माता जी है और ये पिताजी है, और पिताजी के ये मम्मी भी हो सकती है और ये पिताजी भी हो सकते हैं, लेकिन अभी m के बारे में आप नहीं बता सकते, लेकिन v के बारे में तो आप बता सकते हैं। बताइए मम्मी या पापा, ये पापा के जो पिताजी या माता जी हो सकती है, अगर पिताजी होंगे तो आप दादा कहेंगे और यदि इनकी माता जी होंगे तो आप दादी कहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये एम पिताजी, ये दादा भी हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं, लेकिन वी के बारे में आप श्योर हैं कि वी एक लड़का है और जो लड़का होगा तो इनका कौन लगेगा, तो आपका इनका लगेगा पोता। क्या लगेगा, इनका लगने वाला है पोता, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा पोता। उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि वी के बारे में आप श्योर है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पोता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा पोता, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारा था कौन सा, तो आप कहेंगे ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन का ये हमारा कौन सा था, ये टाइप नंबर हमारा 3rd था, ठीक है। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारा टॉपिक पूरी तरह से क्या होता है यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ में क्या होगी, अपनी मुलाकात होगी। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।